हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू क्लैरिटी विद मानस। आज का टॉपिक सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है। शुड यू इन्वेस्ट लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म? और लोग बोलेंगे इन्वेस्टमेंट तो लॉन्ग टर्म ही होती है, सभी ने बोला है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। बट इसमें जो न्यूएंस है उसको समझना बहुत जरूरी है। पॉइंट ये है, आजकल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग लोगों ने समझ लिया है कि भाई कुछ भी इन्वेस्टमेंट है, शेयर्स हैं, स्टॉक्स हैं, म्यूचुअल फंड है या कोई रियल स्टेट भी हो सकती है, कि एक बार आपने इन्वेस्ट कर दिया तो बस अब उसको भूल जाओ और 20 साल के लिए आप उसको देखेंगे ही नहीं और अपना वो चलता रहेगा और मैं तो अपना कुछ और ही कर रहा हूँ और मैं भूल गया क्या इन्वेस्टमेंट थी। बट एक्चुअली में ऐसा चलता नहीं है। कोई भी इन्वेस्टमेंट आप करें तो बेसिकली वो लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म नहीं होती है, वो इन्वेस्टमेंट होती है। जो भी आपने थीसिस बनाई है इन्वेस्टमेंट की, कोई स्टोरी सोची है कि स्टोरी के बेस पे आपने इन्वेस्टमेंट किया। अब देखिए, स्टोरियां सच्ची भी हो सकती हैं बाद में और झूठी भी हो सकती हैं, बट कोई भी इन्वेस्टमेंट थीसिस किसी ना किसी स्टोरी के बेस पे होती है कि फ्यूचर में ऐसी स्टोरी होने वाली है। तो बेसिकली आपको इन्वेस्टमेंट तब तक कंटिन्यू रखना है जब का आपको लगता है कि वो आपकी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट थ्योरी थी वो इंटैक्ट है और उसी के हिसाब से प्ले आउट हो रही है चीजें, और आपको एक्चुअली में ट्रैक करते रहना है उस इन्वेस्टमेंट को, उस कंपनी की परफॉर्मेंस को, या अगर आपने रियल एस्टेट में किया हो तो उस एरिया को, उस एरिया की डेवलपमेंट को, उस प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट को आपको कंटिन्यूअसली ट्रैक करते रहना है और देखते रहना है कि जो आप सोच के उसमें इन्वेस्ट किए थे, क्या वो स्टोरी उस तरीके से प्ले आउट हो रही है कि नहीं हो रही है। और ड्यूरिंग द इन्वेस्टमेंट अगर कभी ऐसा होता है कि वो स्टोरी चेंज होने लगती है और उतने अच्छे से प्ले आउट नहीं हो सकती है, कुछ गड़बड़ हो गई है, कंपनी के प्रॉफिट्स नीचे जाने लगे, कंपनी की स्ट्रक्चरल परफॉर्मेंस ही चेंज हो गई, बैलेंस शीट खराब होने लगी, बहुत ज्यादा डेट ले लिया था, उसकी वजह से कंपनी की डायरेक्शन ही पूरी चेंज हो गई, तो उस वक्त आपका टाइम है कि आपको स्टॉक को बेचने और निकल जाना है। और जो लोग उसको कंटिन्यूअसली मॉनिटर कर रहे होते हैं, क्योंकि देखिए सिर्फ आपने इन्वेस्ट नहीं किया हुआ है, बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है, और आप तो अपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सोच के ना उस इन्वेस्टमेंट को भूल गए और आप लाइफ में कुछ और ही कर रहे हैं और उसको बिल्कुल भी ट्रैक नहीं कर रहे हैं कि भाई 20 साल के लिए मैंने इन्वेस्ट कर दिया है और इन्वेस्ट एंड फॉरगेट, और आप उसको बिल्कुल भी ट्रैक नहीं कर रहे हैं। बट और लोग आपके जैसे नहीं है, वो कंटिन्यूअसली उसको ट्रैक कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं कि किस डायरेक्शन में जा रही है वो कंपनी, वो इन्वेस्टमेंट कहाँ जा रही है। और अगर उनको पता चल जाता है कि भाई ये डायरेक्शन अब सही नहीं है, तो वो बेच के निकल जाते हैं। और हो सकता है कि जब तक आपको पता चले, क्योंकि आप तो एकदम फॉलो ही नहीं कर रहे हैं, तब तक बहुत लेट हो चुका हो, कोई आपसे खरीदा ही नहीं है या स्टॉक का प्राइस इतना क्रैश हो चुका हो कि आप रियलाइज ही नहीं करें कि कब वो स्टोरी खराब हो गई है। और म्यूचुअल फंड्स का भी सेम है कि हो सकता है आप किसी म्यूचुअल फंड में लगा रहे हो और वो म्यूचुअल फंड शुरू में ठीक लगा, उसके बाद बेकार करने लगा, और कई बार म्यूचुअल फंड का साइज बड़ा हो जाता है तो उसकी परफॉर्मेंस का खराब हो जाती है, और उस म्यूचुअल फंड हाउस ने पता चला और एक म्यूचुअल फंड खोल दिया और एक म्यूचुअल फंड कोई एनएफओ लेके आ गया और वो शुरू में ठीक करने लगा, क्योंकि जब स्मॉल होता है म्यूचुअल फंड का साइज तो उसकी इनिशियल परफॉर्मेंस को अच्छा करना थोड़ा आसान होता है। और आप उस म्यूचुअल फंड में बैठे हुए हैं जिसकी परफॉर्मेंस खराब होती जा रही है और जिसका साइज बहुत बड़ा हो गया था, उसकी वजह से वो उतना कोई ग्रोथ या उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है और आप उसी में स्टक है। तो पॉइंट यहाँ पे यही था कि जो ये लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म है, इसको आप ऐसा ना सोचें कि मैं बस बाई करके फॉरगेट करके हमेशा के लिए भूल जाऊंगा। अब इसमें कई लोग कह सकते हैं कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है, मैं तो ट्रैक नहीं कर सकता, फॉलो नहीं कर सकता। तो देखिए, अगर इन्वेस्टमेंट से आपको पैसा बनाना है तो आपका टाइम एंड एनर्जी तो लगाना ही पड़ेगा उसको फॉलो करने के लिए। अगर आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं तो बेटर है कि आप ना ही इन्वेस्ट करें और अपना ध्यान कहीं और पे लगाएं, क्योंकि ये जो बाई एंड फॉरगेट, म्यूचुअल फंड ही सही है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग हमेशा करनी चाहिए जो बहुत अच्छी होती है, ये सब स्टोरीज सुन के लोग बहुत सारे आज तो जाते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, बट वो उस तरीके से उसको ट्रैक नहीं करते हैं। और जिस तरीके से स्मार्ट इन्वेस्टर हर चीज को फॉलो करता है और जिस डायरेक्शन में वो इन्वेस्टमेंट जा रहा है उसकी तरफ ध्यान देता है, तो ही वो अच्छा एक इन्वेस्टर कहलाता है। देखिए, जो इन्वेस्टमेंट है ना, जो आप किसी भी चीज में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, एज ए इन्वेस्टमेंट करते रहना, वो तो लॉन्ग टर्म ही है। इनफैक्ट इन्वेस्टमेंट इज नॉट ओनली लॉन्ग टर्म, इट इज लाइफ लॉन्ग। मार्केट में इन्वेस्टेड रहना, रियल एस्टेट में कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते रहना, वो तो एक लाइफ लॉन्ग जर्नी है, वो लॉन्ग टर्म ही नहीं है, वो तो इनफैक्ट लॉन्ग 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 टर्म है, जो लाइफ लॉन्ग आपकी जर्नी है। और हो सकता है आपके बाद आपकी नेक्स्ट जनरेशन उसको कंटिन्यू कर ले। तो नो डाउट उस टाइप से आप देखें तो इन्वेस्टमेंट इज अ वेरी लॉन्ग टर्म लाइफ लॉन्ग जर्नी। बट इसका मतलब ये नहीं है कि कोई बेट अगर आपने एक ले ली है जो कि कोई एक पर्टिकुलर कंपनी या कोई एक पर्टिकुलर रियल स्टेट या कोई भी पर्टिकुलर चीज, वो अगर ढंग से प्ले आउट नहीं हुई तो भी आप लॉन्ग टर्म का डंका बजा के उसको बस कंटिन्यू करते रहें। कि भाई आपने कोई बेट ली, अगर वो गलत हो गई तो आप सोच रहे हैं कि नहीं नहीं, मुझसे तो किसी ने बोला था कि यार लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करनी चाहिए, तो नहीं नहीं मैं तो बेचूंगा नहीं इसको। इस माइंडसेट के साथ आपको नहीं जाना है एक्चुअली, क्योंकि जो
आपको बोला था लॉन्ग टर्म, उसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपकी इन्वेस्टमेंट थीसिस गलत हो गई। कई बार लाइफ में गलत डिसीजंस हो जाते हैं, आपकी एनालिसिस में हो सकता है कुछ कमी रह गई हो, या हो सकता है एनालिसिस अपनी जगह एकदम ठीक थी, बट कंपनी की स्टोरी ही चेंज हो गई, प्रमोटर्स का थॉट प्रोसेस ही चेंज हो गया आपके इन्वेस्टमेंट के बाद। क्योंकि कोई भी इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं, देखिए कंपनी आप वो नहीं चला रहे हैं, या रियल एस्टेट कर रहे हैं तो वो बिल्डिंग आप नहीं बना रहे हैं, कोई और बना रहे हैं, या वो जगह की ग्रोथ आप नहीं कर रहे हैं, कोई और कर रहे हैं। तो आपके हाथ में नहीं है कि आप उसको लॉन्ग टर्म तक ग्रो ही कराते रहें। तो जब भी आप इस टाइप का इन्वेस्टमेंट करें किसी के कहने पर कि भाई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करती चाहिए, उसके बाद भी अगर वो डिसीजन आपका गलत हो गया है, तो आप उस गलत डिसीजन के साथ ना रहें, उस गलत डिसीजन से बाहर निकलें, अपने कैपिटल को फ्री करें और किसी और एरिया में जाके इन्वेस्ट करें। क्योंकि इन्वेस्टमेंट करती रहनी है, वो तो एक लाइफ लॉन्ग, जैसे कि मैंने बोला, लाइफ लॉन्ग इन्वेस्टमेंट है। बट उसका मतलब ये नहीं कि आप अपने गलत डिसीजंस को सही नहीं कर सकते। और ये लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के चक्कर में लोगों को फंसा दिया जाता है। क्योंकि शॉर्ट टर्म का लोग मतलब समझ लेते हैं कि मैंने किसी छोटे गोल के लिए इन्वेस्ट किया है, या फिर आपको ऐसा गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग में फंसा देंगे। देखिए, कोई ऐसे स्मॉल गोल को लेकर इन्वेस्टिंग नहीं करनी है, आपको अल्टीमेटली लाइफ लॉन्ग इन्वेस्टमेंट करते रहनी है, अपनी नेटवर्थ को बढ़ाते रहना है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि छोटी छोटी जो आप बेट्स ले रहे हैं अगर वो गलत हो जाए तो उनको सही ना करें। क्योंकि एक किसी भी तरीके की लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग को कंटिन्यूअसली ट्रैक करते रहना होता है हर शॉर्ट टर्म में। तभी जो है कंपनीज भी हर क्वार्टर में अपना रिजल्ट निकालती हैं, और हर क्वार्टर में आपको सेल्स पता चलती है किसी रियल स्टेट की। तो इन सब चीज़ों के साथ आपको चलना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आजकल क्या है ना कि खासतौर पे म्यूचुअल फंड के बारे में लोग कहते हैं कि अगर आप कुछ जो है अपनी जो इन्वेस्टमेंट की जर्नी है उसको आउटसोर्स कर दी है, वेल्थ किसी और को मैनेज करने के लिए दे दी है। बट एक्चुअली अगर आप जब तक एक रिटेल इन्वेस्टर हैं, सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट आप खुद ही कर सकते हैं। देखिए, जब मार्केट नीचे जा रहा होता है किसी एक्सटर्नल न्यूज़ की वजह से, तब एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करना चाहिए मार्केट में। तो वो आप तभी कर सकते हैं जब आप खुद ही अपने इन्वेस्टमेंट्स को कंट्रोल कर रहे हैं और किसी और को आपने आउटसोर्स नहीं किया हुआ है। तो यही आज का टॉपिक था, आपको बताने के लिए कि लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म इन सब चक्करों में ना पड़िए। इन्वेस्टमेंट इज़ अ लाइफ लॉन्ग जर्नी। और अपनी बेट्स लीजिए, उनको ट्रैक करिए, उनको फॉलो करिए। और जब भी आप जिस स्टोरी के साथ, जिस थिंकिंग के साथ, जिस थॉट प्रोसेस के साथ कोई इन्वेस्टमेंट किया है, अगर वो प्ले आउट नहीं हो पा रहा है, कहानी चेंज हो चुकी है, तो आप भी अपना ओपिनियंस चेंज कर लीजिए और उसको बेच के निकल जाइए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपको अगर ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं, मेरा समझाने का तरीका अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और लोगों को ये वीडियोस भेजिए ताकि और लोग भी इसके बारे में जान सकें। थैंक यू।